टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ तीनों बिल रद्द करदा ਅਤੇ केंद्र सरकार ਨੂੰ अपील करदा हां कि अंग्रेज़ों तो बदतर ना बनो। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਖੂਬ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫੀਮ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानूनों का फायदा समझ नहीं आता। तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये। आज धान का MSP 1868 है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से ज़्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहाँ बेच लें, बताओ तो सही। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए
अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो।